हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। पीपल्स पार्टी और नून लीग की टॉप टियर लीडरशिप की लाहौर में मुलाकात के बाद सियासी दर्जा हरारत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जरदारी साहब चौधरी बिरादरान के पास पहुंच चुके हैं। MQM का वफ्द जल्द शहबाज शरीफ और चौधरी बिरादरान से मिल रहा है। नून लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, अब से कुछ ही मिनट पहले इख्तिताम पजीर हुआ है। क्या इमरान खान को कोई खतरा है इस मूव से? ऐसी मुलाकातें और सियासी सरगर्मियां पहले भी हो चुकी हैं, इस बार क्या मुख्तलिफ है? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोई इशारे मिले हैं? बेसाखियां क्या अभी भी मौजूद हैं, नहीं है मौजूद? तफसीली गुफ्तगू करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से। पीपीके सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खकान अबाई साहब। अबाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चंद मिनट पहले आपकी मीटिंग जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। क्यों इस मूव को सीरियसली लिया जाए जो 3.5 सालों में जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन ने PDM के प्लेटफॉर्म से किया, आपने अलग किया, पीपल्स पार्टी ने अलग किया, उस तरह की ही ये क्यों उसको ना लिया जाए और एक गैर संजीदा मूव उसको तस्वर किया जाए? नहीं, हमें रिजल्ट की बड़ी जल्दी होती है। ये सब बिल्डअप होता है। सियासत में कोई मौजूदाती सियासत नहीं होती। आप मेहनत करते हैं, अवाम की राय को मोबिलाइज करते हैं, अपनी डिफरेंसेस को दूर करते हैं, एक लायबल बनाते हैं। तो PDM में सब कुछ हुआ था। उसके बाद से जब पीपल्स पार्टी ने छोड़ी PDM, उसके बाद से पार्लिमानी सियासत तो इकट्ठी है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर सियासत इकट्ठी नहीं थी। तो अब एक कोशिश है कि पार्लिमानी सियासत में जो शिद्दत है इस वक्त, जो मुल्क के हालात हैं, और जिस तरह अभी PTI के अपने MNA भी तंग हैं, इत्तेहादी भी तंग हैं, तो एक मौका है कि अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को तब्दील किया जाए। अदम एतमाद का मतलब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद? जी, अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही होता है। अच्छा, मतलब इसमें स्पीकर कौमी असम्बली या संजरानी साहब या पंजाब की, उसकी फिलहाल आप बात नहीं कर रहे, अदम एतमाद इमरान खान के? जी, अदम एतमाद नेशनल असम्बली में किया जाता है ताकि हुकूमत जो है उससे अवाम को निजात हासिल हो। और अगर इस पर कंसेंसस हो कि नहीं जी अभी इमरान खान नहीं, पहले स्पीकर के खिलाफ जाते हैं, सीक्रेट बैलेट होगा, और वो सीक्रेट बैलेट जरा और डिफिकल्ट हो जाता है। ये अदम एतमाद टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद मंजूर हो जाता है उसके? क्योंकि एक इख्तिलाफ ये भी है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिर्फ 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और इंतखाबात कराए जाए। आप लोग चाहते हैं कि 3 महीने बाद ही नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सीधे ही नए इंतखाबात में जाए। ये तो पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी, और वो चाहती भी नहीं। इसी पे हर की अपनी राय होती है, हर जमात की अपनी राय होती है। हम नहीं समझते कि इस वक्त इक़्तिदार में कोई हिस्सा लेना अक्लमंदी की बात है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अवाम को एक दफ़ा फिर इजहार राय का मौका दिया जाए, उसके बाद जो हुकूमत आए वही मुल्क के मामलात हल कर सकेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी तो फिलहाल फौरी इंतखाबात चाहती नहीं है ना? बहरहाल ये उनकी राय है, मैंने कहा हमारी राय ये। लेकिन आपकी ये राय अगर मुत्तफिक होगी तभी आगे बढ़ेगी ना भाई साहब। तो सियासत में हमेशा अपनी राय सामने रखी जाती है, उसके बाद जो बातचीत होगी, कोई दलील नहीं है कि हुकूमत में जाया जाए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़ायदा ना मुल्क का है ना सियासत का है। अच्छा, ये जो शहबाज साहब और जरदारी साहब की और फिर उसमें बिलावल और मरियम भी थी उस मुलाकात में, इसकी कितनी सिग्निफिकेंट? नहीं, सिग्निफिकेंस जब भी टॉप लीडरशिप मिलती है तो सिग्निफिकेंट होती है कि वो चाहते हैं कि हम जो मुल्क के हालात उनको बेहतर करें, उनकी अपनी कोशिशों को इकट्ठा करें और एक मजबूत तरीके से ये कोशिश करें कि मुल्क के हालात दुरुस्त किए जाएं। क्या ये मुलाकात किसी इशारे पे हुई है? पता नहीं, इशारा तो नहीं आया। इशारों वाली मुलाकातें कुछ नहीं देती मुल्क को। ये तो आपका नुक्ते नज़र है ना, लेकिन इसमें मैं अपने नुक्ते नज़र पे कायम हूँ, क्योंकि अगर ये इशारों की मुलाकातें तो नहीं करें तो बेहतर है। ये असल बात है ना। देखें कि जो इख्तिलाफात पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मौजूद हैं और बड़ा फंडामेंटल, उससे आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में इस मुलाकात का अचानक हो जाना, और जी वो मुलाकात से ही ये मामले तय होते हैं, क्योंकि ना पीपल्स पार्टी खुद अदम एतमाद कर सकती है ना हम कर सकते हैं। ये सारी अपोजिशन मिलेगी तो अदम एतमाद होगा। और इससे जो आपने कल जो बयानात दिए जिस पर पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार भी किया,
वो आपकी अपनी राय है या पार्टी की राय है? नहीं, हमारा वर्कर कन्वेंशन था, हमने वहां पर हम तनकीद करेंगे, हमारा हक है। हमने इलेक्शन लड़ना है कल पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो हम बात करेंगे। वो भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को सिंध में ही तनकीद का निशाना बनाना, जब आप लोग इकट्ठे मूव करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, थोड़ा सा। तो बिल्कुल सिंध में वर्कर कन्वेंशन है हमारा, लोग पूछते हैं, लोग वहाँ शिकायत करते हैं, ये बात कर रहे हैं, ये सब मामला चलते रहते हैं। क्योंकि अब भाई साहब एक नुक्ता नज़र ये भी है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि आपको इस तमाम मूव से इख्तिलाफ है शायद खाकान अब्बासी को, और इसीलिए आप अब खुल के इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। मेरा इख्तिलाफ जो है वो पार्टी की राय के ताबे है, उसकी कोई हैसियत नहीं है अगर पार्टी की राय कुछ और है। चाहे पार्टी को इशारा मिला हो इस मीटिंग के लिए, इशारे वाली मीटिंग में मैं कहा ना, मैं उसको मुनासिब नहीं समझता मुल्क के लिए, और इन चीज़ों ने हमेशा नुकसान दिया, और मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी इशारे का हिस्सा बनेगी। अच्छा भाई साहब, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर सेनेट में ओपोजिशन की वो मौजूद है, हिमायत ज़्यादा है आपकी, वहाँ पे मेजॉरिटी है, तो क्यों ना वहाँ से कागजों पर जी, कागजों पर वो तो खैर बार बार हमें प्रूव भी हुआ है। अच्छा, ये जो 3 लोग थे, आप गिलानी साहब थे और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, वो तो कह रहे हैं कि मुझे कोविड था, और ये मैंने ये कहा, ये सीनियर लोग थे, इनको जरा ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था कि एक ऐसा बिल जिसमें पूरे मुल्क की नजरें लगी हुई हैं और आपको पता है कि वो आ रहा है। हालांकि चेयरमैन सेनेट ने हर किस्म की ज्यादती की, पार्लियामेंट रिवायत की परवाह नहीं की, जो तरीका होता है लेजिस्लेशन की परवाह नहीं की, बगैर डिबेट के बिल को बुलडोज किया गया। लेकिन वहां मौजूद होना सीनियर लीडरशिप का जरूरी था। जो हमसे गलती हुई है, गलती है, इंसान है, गलती हो जाती है, बात खत्म। लेकिन इन तीनों ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके ख्याल में? मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अवाम पूछते हैं, आप पूछते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको ऐवान में होना चाहिए था, इतनी बात है। अच्छा, अभी ये जो मूव होने जा रही, उस पर पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद है नून लीग का कि सब कुछ ठीक होगा? जी देखें, दोनों का मकसद एक ही है, दोनों अपोजिशन में हैं, दोनों अवाम का दबाव समझते हैं कि अवाम आज चाहते हैं कि हुकूमत से निजात मिले, तो जो इसमें कुछ खराबी करेगा, ये इसको अंडरमाइन करेगा, ये इसको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी सियासत तबाह हो जाएगी। मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं? वो तो पीपल्स पार्टी, वो ज्यादा कोई कन्विंस तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को फिर लाया पीडीएम में मुशावरत होगी, पीडीएम मुशावरत होगी, और मैं समझता हूँ पीडीएम भी इसी नुक्ता नज़र के साथ है कि अगर नंबर हमारे पूरे होते हैं तो हमें अदम एतमाद में जाना चाहिए। मौलाना साहब इस पे कन्विंस्ड हैं कि जाना चाहिए इसमें? ये तो अब मीटिंग होगी तो उसमें डिस्कशन होगी। लास्ट मीटिंग में भी हुई थी, एक और मीटिंग अभी इंशाल्लाह बुलाई अभी तक एक अहम मीटिंग जो होनी है वो मौलाना की और जरदारी साहब की, जो अभी तक हो नहीं पाई। जी, पहले भी एक हो चुकी है, 2 हफ्ते पहले भी एक हुई है, उनकी मीटिंग्स होती रहेंगी, लेकिन फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही होगा। और उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई 2 राय मौजूद हैं, उसमें इतफाक इसी बात पर हो जाएगा कि बिल्कुल अगर जमहूरी अमल है, आईनी रास्ता है, तो उसको अपनाना चाहिए। अच्छा, इसमें इस पूरी मूव में काफ लीग को भी शामिल किया जाना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, काफ लीग आज गवर्नमेंट की इत्तेहादी है, अगर वो छोड़कर अपोजिशन बेंचेस पे आते हैं तो बिल्कुल वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और एमक्यूएम भी शामिल हो सकती है। अदरवाइज इनका, अगर आज काफ लीग और एमक्यूएम इत्तेहाद से अलहदा हो जाएं, अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाएं, तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब कि आपके पास ये जो 22 लोगों का आप कह रहे हैं जी, उन्हीं की बेसिस पे फिर आपने अदम एतमाद करनी है, क्योंकि एमक्यूएम और वो तो फिलहाल नहीं, वो 22 इत्तेहादियों के अलावा है। मैं ये इत्तेहादियों के अलावा ही है ना, आज अलहदा हो जाए हुकूमत से तो अक्सरियत वैसे ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इत्तेहादी अलहदा नहीं होते फिर भी यू आर गोइंग अहेड विद, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नंबर जब पूरे होंगे, अदम एतमाद का कभी ऐलान नहीं किया जाता, अदम एतमाद किया जाता है जब आप नंबर्स पूरे हो जाते हैं, फिर आप तो अगर 22 लोग वो हैं और पीपल्स पार्टी और मौलाना और 162 हम हैं जी, 100, आपको 10 लोग चाहिए, 22 लोग ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि आपके साथ हैं उनके जी, तो फिर दरमियान में क्या रहेगा? हैं, अभी नहीं है ना, आज तो नहीं है, हाँ, लेकिन वो तैयार हैं आने को। और मैंने कहा हमेशा है कि जब ये बैसाखियां हटेंगी ये, तो फिर ये मामले टेलीफोन आने बंद होंगे, तो ये काम चल पड़ेगा। तो भाई साहब, ये तो आप कुछ अरसे से कह रहे हैं, लेकिन इतनी सीरियस मूव होना, दोनों पार्टियों का इकट्ठे बैठना, इसका मतलब कि कुछ तो इशारा होगा कि अब बैसाखियां हट गई हैं। जी, सीरियसनेस हर एक को दिखाई जाती है कि हाँ अब हम सीरियस हैं, हम इस मूव की तरफ जा रहे हैं, फिर लोग आपकी तरफ आते हैं, तो अब वो सीरियसनेस आई है।
वो माहौल है और हमें उम्मीद है कि बैसाखियाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि मुल्क का मफाद इन बैसाखियों में नहीं है। ये उम्मीद कितनी मजबूत है आपकी कि नहीं रही? मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ जी, हमेशा उम्मीद पहले से उम्मीद ज्यादा है जी, पहले से हमेशा मेरी उम्मीद बढ़ती ही जाती है वक्त के साथ। मतलब बढ़ गई है शायद खाना भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहते हैं जिसके बाद वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले शाहिद खान अबाइसी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, और वो चंद ही मिनट पहले जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है नून लीग का, वहाँ से सीधा हमारे पास आए थे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। एक जो इख्तिलाफ हमें समझ में आ रहा है वो ये कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है इमरान खान के खिलाफ, नून लीग चाहती है कि फौरन इलेक्शन करवाए जाएं या 3 महीने बाद, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बाद इलेक्शन करवाए जाएं। अब ये पीपल्स पार्टी के लिए घाटे का सौदा ऐसा है कि अगर पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ये सारा गंद आप अपने ऊपर सर पे ले लेंगे। ये इख्तिलाफ जब तक मौजूद है तब तक अदम एतमाद में संजीदगी शायद हमें उस तरह से नजर ना आए इस मूव में। आप एग्री करेंगे मुझसे? देखिए, इस पे सारी जमातों का इत्तेफाक है कि इस गवर्नमेंट ने जितना कुछ हालात खराब कर दिए हैं, कोई भी जमात ये नहीं चाहेगी कि वो अपने ऊपर ये सारा मलमा ले ले और सारा मलबा अपने ऊपर डाल ले। लिहाजा इस पर जरदारी साहब ने भी बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है। हमारा मौक़िफ़ भी यही है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर ये असेंबलीज किसी और जरिए से डिसॉल्व कर दी जाती है, खुद वजीर आजम कर देते अदालत कर देती, कोई जरिया बन जाता अदर देन जो अदम एतमाद है, तो फिर क्या होगा कि फिर मौजूदा कवानीन के तहत इलेक्शन हो जाएगा। और वो कवानीन और वो असलूब तो हमें ऑलरेडी मशकूक है हमारे लिए। सो इन असेंबलीज से इस हुकूमत के खात्मे के बाद एक नई हुकूमत तश्कील पाए जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जल्द अज जल्द, मुमकिन हद तक जल्द कानून साजी करे। जो इन्होंने कानून बनाए हैं, गलत बनाए हैं, उनको खत्म करे। इलेक्शन कमीशन की सोवरेनिटी को तस्लीम करे और इलेक्शन कमीशन को मजबूत करके तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से वो कानून साजी करे जिसके जरिए आजादाना इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में हो और वो अगले इंतखाब करा दे। ये तो सब जमातें इस पर मुत्तफिक, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। ठीक, अच्छा कायरा साहब, ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम भी है, तो ये जो चीजें आपने गिनवाई हैं इसमें 6 से 9 महीने तो डेफिनेटली लगी जाएंगे। तो फिर नून लीग की जो बात है वो तो उधर ही रह जाएगी। फिर तो पीपल्स पार्टी की वैसे ये बात ठीक है कि यही असेंबलियां जो हैं वो अपनी मुद्दत तब तक पूरी करें जब तक ये तमाम काम नहीं हो जाते। तो ये तो वही 6 से 9 महीने तो तकरीबन इसमें लग ही जाएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हमने इलेक्शन लॉज अमेंड करने हैं, कुछ चीजें ठीक करनी है, और वो अगर सारी जमातों की क़यादत बैठ जाए, इलेक्टोरल लॉज के ऊपर सारी जमातों की अपनी अपनी कमेटियां बनी हुई हैं, उन्होंने अपनी तजावीज दी हुई है। फर्क सिर्फ यह है कि जिस तरह 18वीं तरमीम में हमने खुले दिमाग के साथ बैठ के सारी पार्लिमानी जमातों को इकट्ठा किया और सबकी आरा को अकोमोडेट करने की कोशिश की, और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आया वो हमने कर लिया। वो आइन की तश्कील थी, 103 आर्टिकल उसमें अमेंड होने थे, लिहाजा वो एक लंबा काम था। यहाँ वो काम तो नहीं है। यहाँ तो बहुत जल्द ये काम हो सकता है कि सारी जमातों के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हों वो उस कमेटी की तश्कील दी जाए, वो बैठ जाए आके और इलेक्शन कमीशन को भी बिठाएं और अपनी अपनी तजावीज रख ले, इलेक्शन कमीशन अपनी तजावीज रखे और उसके ऊपर डिबेट करके 10, 15, 20 दिन और कंटिन्यूसली कर ले, मतलब है विदाउट स्टॉपेज कर ले, विदाउट गैप कर ले, विदाउट हॉलीडे करें। ये हो सकता है, ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक, लेकिन कायरा साहब, अगर तो वजारत उज़्मा जो कि हमें जहां तक हमारी खबर है कि नून लीग ऑफर कर चुकी है पीपल्स पार्टी को, लेकिन इशू ये है कि सिर्फ ये काम नहीं है, जून में बजट आना है, IMF की मजीद सख्त शराइत जो हैं, अब तो तनख्वाहदार तबके पर भी मजीद टैक्स लगाने की बात आ रही है, वो सारी उस हुकूमत ने इंप्लीमेंट करनी है। तो इस बात के भी तो चांसेस हैं कि अगर आप इलेक्शन में फिर चले जाते हैं, अब ट्रेडिशनली स्पीकिंग नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मुकाबला रहा है, तो ये सारी चीजें फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और जरदारी साहब का शायद एक कंसर्न ये भी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी हुकूमत होगी उसमें सारी जमातें शामिल होगी। किसी एक जमात की हुकूमत तो बन ही नहीं सकती, ना मुस्लिम लीग की बन सकती है, ना पीपल्स पार्टी की बन सकती है। बाकी लोगों को साथ मिला के
तो इसका वजीर आजम कौन होगा, ये ठीक बात है, एक नॉमिनल एक ओहदा होगा, लेकिन वो किसी एक जमात की हुकूमत नहीं होगी कि सारा मलबा उस पर आए, सबको शेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम जिस तरह कह रहे हैं कि जितनी कानून साजी इन्होंने की है और जो इन्होंने यूनिलैटरली की है, यानी अपने तौर पे बैठ के कसरत राय के साथ, सीना जोरी के साथ, यानी वो एक बुलडोज करते हुए बदयांती के साथ लेजिस्लेशन किया है, हम उसको रिविजिट करेंगे। हम IMF के पास भी जाएंगे, हम उसको जाके अपनी सूरत हाल बिल्कुल, और हमारे पास वो स्किल्स मौजूद है जिनका माजी में इस्तेमाल किया गया कि हमने IMF से बेहतर डील्स नेगोशिएट की है, आज भी हो सकती है। टीम को पता नहीं क्या प्रॉब्लम था कि वो सारा कुछ पहले मान के आ गए। ठीक, कारा साहब, अभी शायद खकान अबाई साहब बोल रहे थे कि अदम एतमाद का मतलब, और ये बैठक इसीलिए हो रही है कि अदम एतमाद का मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एतमाद का मतलब है, और इसका ये मतलब नहीं कि पंजाब या स्पीकर या सेनेट, वो तो बिल्कुल क्लियर कट ये बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ पीपल्स पार्टी के हल्के ये कह रहे हैं कि असद कैसर के खिलाफ भी पहले आ सकती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी आपस में एतमाद बढ़े और हमें पता भी चल जाए कि बैसाखियां भी नहीं है। तो क्या ये बातचीत जो हो रही है सीधा सीधा इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की बात हो रही है? देखिए, फोकस क्या है, इस हुकूमत को हटाना, पहला टारगेट ही वो है। और वो हुकूमत किसकी है? इमरान खान। अगर असद कैसर चले जाते हैं और इमरान खान नहीं हटाए जाते तो फिर हुकूमत तो कायम रहती है। बट सवाल यह है कि ये टेक्निकल मूव्स होती हैं, ये असद की अपनी मूव्स हैं, और जब सारी क़यादत इस बात पे इत्तेफाक करके बैठ जाएगी, आज उन्होंने अपनी मशावरत कर ली है, शहबाज शरीफ साहब हमारी क़यादत को भी बताएंगे, तो जब सब जाके बैठेंगे तो फिर ये फैसला किया जाएगा कि हमारे लिए अगला हदफ हासिल करने के, हतमी हदफ तो यही है कि हुकूमत का खात्मा। इसके खात्मे के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? अगर डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पे जाना है, बिस्मिल्लाह। अगर किसी और स्टेप के जरिए जाना है, बिस्मिल्लाह। और कौन सी जमात आएगी, कैसा कोलिशन बनेगा, ये भी वहीं तय हो जाएगा। तो ये तो वो चीजें हैं जो अभी हम प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की जमात के अंदर अगर कोई डिस्कशन हुई है आज, तो बिस्मिल्लाह, उनका हक है। लेकिन अब वो जब बाकी जमातों से शेयर करेंगे, उन जमातों के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, उनके बारे में भी कुछ बातें हो सकती है, उसके मुताबिक कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकती है। और फिर फिजिबिलिटी है, फिर यह है कि कौन सा तरीका कार जो है वो काबिल अमल है। अगर इस पे उनकी राय मुत्तफिक हो जाए, वेरी गुड। JUI की राय बेहतर हो गई, वेरी गुड। हमारी राय मान ली गई, वेरी गुड। सबकी राय मिक्स हो गई, बहुत अच्छे। ठीक, कारी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि शायद खकान साहब तो ये कह रहे हैं मेरे सवाल के जवाब में कि वो उम्मीद करते हैं कि बैसाखियां जो हैं वो अब हट जाएंगी। इससे पहले भी ओपोजिशन की जो मूव हुई है, सेटबैक आपको उस शिकायत से आया है कि कॉलें आ गई हैं और अभी तक बैसाखियां मौजूद हैं। अब पीपल्स पार्टी कितनी कन्विंस्ड है कि बैसाखियां दूर हो गई हैं? देखिए, एक तो फौज के तर्जुमान की तरफ से बारहा ये बात कही गई है कि हमें सियासत में ना घसीटें, इस बात को मानना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, बड़ी अच्छी बात है। माजी में तो रहा, सब लोग कह रहे हैं माजी में तो बड़ा खुल के रहा, बल्कि टेक ओवर रहे। लेकिन अगर वो कह रहे हैं, उन्होंने भी सीखा है, हमारे इदारों ने भी सीखा है, सियासी जमातों ने भी सीखा है, मीडिया ने भी सीखा, तो इस अमल से अगर वो अपने आप को दूर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही इस मुल्क के मुफाद में है, यही हमारा मुतालबा भी है, तो हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन ये बात अब डेमोन्स्ट्रेट भी होगी। और दूसरी बात यह है कि फर्ज करे, अल्लाह ना करे, ये मेरी बात में शायबा भी हो, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो कि जी फर्ज करे ऐसे कुछ अवामिल हैं, तो उन अवामिल के साथ क्या झगड़ा करना है, क्या लड़ाई करनी है, क्या बंदूक उठानी है? नो, हम तो सियासी जद्दोजहद के जरिए, अवामी राय आमा के जरिए, अवामी दबाव के जरिए एक दूसरे के साथ डायलॉग करके चीजें समझाई जा सकती है ना। सियासी दबाव ही है ना जो जिसके जरिए आप कर सकते हैं। और वो भी तरीकाकार ये होगा कि आप मुख्तलिफ मौके पर, फर्ज करें यही अदम एतमाद का मौका आता है, आप उस पर अपना काम करते हैं जो सियासी जमातों ने करना है। और अगर फर्ज करें कहीं मुदाखलत होती है तो फिर मुदाखलतकारों के बारे में बातें जरूर होंगी, उनके ऊपर दबाव आएगा, उनको एक्सपोज किया जाएगा। यही एक तरीका है ना, कोई लड़ाई तो नहीं करनी। और ये जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है कि मेरी दानिश में, और मैं हो सकता है गलत हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जमहूरी तारीख में या जमहूरियत के असलूब में जो अवामी राय आमा है, अवामी दबाव है, वो आईन और कानून से ज्यादा बड़ा होता है। उसका दबाव हुक्मरानों को, सियासतदानों को, इदारों को, अफराद को, सबको बांध के रखता है। सबको अपने अपने हदूद में रखने का वो इखलाकी है, वो सियासी है, वो कानूनी है, वो आईनी है,
उन हदूद के अंदर बांध के रखने का जो तरीका है या जो ताकतवर बोर्ड है वो अवामी राय अमा है। ठीक, कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी हालात पर ही गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब चौधरी फवाद साहब। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कितनी परेशान है हुकूमत एक ऐसे वक्त में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो इख्तिलाफात थे वो हम सबको पता था कि आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी में इनके अपना लाएअमल है, इनका अपना लाएअमल है। अचानक इनकी टॉप टियर की मीटिंग जो है, एक तो क्या आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं से इशारा हुआ है, ये मीटिंग हुई है? कितना सीरियस आप इनकी इस मूव को लेते हैं? हुकूमत परेशान है या नहीं है? देखिए, बेसिकली ये बड़ी नॉन सीरियस किस्म की पार्टियां हैं। इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं होती, इनकी मुकदमात की स्ट्रेटजी होती है। जब इनके केसेस में इनको लगता है कि कोई घबराहट होना शुरू होती है, मकसूद पटवारी का केस आ जाए तो इनको लगना शुरू हो जाता है कि हमें इकट्ठा होना जरूरी है। इसी तरह से जब भी इनके केसेस की तारीखें आती हैं, आप देखें इनकी सियासत उससे जुड़ी हुई है। और इसीलिए जो बहुत बड़ी तादाद है नून लीग और पीपल्स पार्टी के लेजिस्लेचर्स की, वो अब ये सोच रही है कि हम ये दो करप्ट फैमिलीज के साथ इनके जाती मुकदमात में एक बिल्कुल हमें चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इनके लोग जो इस वक्त बड़े डिसग्रंटल्ड हैं और इन लीडरशिप से तंग हैं, वो इसीलिए तंग हैं कि वो ये समझते हैं कि इनके जो तमाम तर इनका कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इनकी मुकदमों की स्ट्रेटजी है और हमें उसमें चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे चौधरी साहब, इन 3.5 सालों में तो कौन से ऐसे सीरियस मुकदमात हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो? मतलब देखिए, शहजाद अकबर साहब फ्रैंकली स्पीकिंग वो चले गए, नाकर्दगी जो आला अदलिया के फैसले आए वो भी हमारे सामने है। तो अगर ये मुकदमात का ही सिर्फ होता तो ये तो पहले उनके रहनुमा सारे अंदर थे, अब तो वो सारे बाहर हैं, सारे बाहर निकल आए हैं। प्रोसिक्यूशन जिस तरह नैब ने की, वो उस तरह से, मतलब आपका एहतसाब का बयानिया था बहुत बड़ा, उससे धचका पहुंचा। इस मूव के पीछे इससे ज्यादा कुछ और होगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि इन मुकदमात में कुछ नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है। जो मुकदमा इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर और ओमनी ग्रुप का जरदारी साहब के ऊपर है, वो बहुत ही एक समझिए डिटेल और बहुत अच्छा केस मैं समझता हूँ कि उसको FIA ने बनाया है। अब वो केसेस में देरी इसलिए हुई है कि आप 14,000 ट्रांजेक्शन हैं जो कि रमजान शुगर मिल की एक एक ट्रांजेक्शन को उन्होंने देखा है और उसके मुताबिक उन्होंने इनको जो है वो उसमें जो है इनके ऊपर फतह जुर्म लगाई है। अब ये मुकदमे देखें, ये सिर्फ इसलिए बाहर है कि ये इस तरह से मुकदमे चलने नहीं। 24 एडजर्नमेंट्स हैं मरियम नवाज की और इस तरह से तकरीबन 19 एडजर्नमेंट है ये शहबाज शरीफ और हमजा की। और देखिए ना, ये तो एक मजाक है ना कि आपने अदालत में एप्लीकेशन दी कि मेरे कमर में दर्द है और मैं अदालत में नहीं आ सकता, और उसी दिन आपने शाम को जो है वो डिनर रखा हुआ था जरदारी साहब का। अब ये जो एक हमारा जो एक अलमिया है या जो भी बात है, जो मैं बार बार ये बात करता हूँ, देखिए आदिल शाह, आपका काम ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरी बात के ऊपर यकीन करें, लेकिन आपका ये भी काम नहीं है कि आप शहबाज शरीफ की बात पर यकीन करें। आपका काम ये है कि आप अपनी टीम को भेजें और वो एविडेंस देखें जो शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस की बुनियाद है और जरदारी के खिलाफ बुनियाद है, और आप उसके ऊपर बताएं कि प्रोसिक्यूशन सही है। अच्छा चौधरी साहब, एक तो देखें, ये एविडेंस जो है ये अदलिया का काम है, आप लोग उधर एविडेंस लेके जाएं। देखिए, शहजाद अकबर साहब बहुत से चैनल्स पे जाके ये सारा एविडेंस फ्लैश करते रहे हैं। आज वो कहाँ हैं और इनके खिलाफ मुकदमात और वो कहाँ हैं? दूसरा सर, जो आपने ये कहा कि इनके अपने लोग डिसग्रंटल्ड, तो वो तो 22 आपके लोग गिनवा के कह रहे हैं मेंबरान असेंबली। आज भी शायद खाकान ने ये कहा कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि 22 इनके लोग जैसे ही अदम एतमाद की मूव होती है वो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। तो परेशानी होगी कुछ हुकूमत को? ये पता नहीं, अभी शायद खाकान भी किधर होंगे जब अदम एतमाद का आएगा।
तो 22 लोग तो खैर क्या जाने हैं। देखिए जो सेनेट में जहाँ पे एक बिल्कुल बढ़तरी हासिल थी नून लीग को, वहां पर वो कोई ना नो कॉन्फिडेंस तो क्या वो अपना बिल नहीं पास करा सके। तो जब उनकी पॉलिटिक्स की हालत अपनी ये है कि जहाँ पे मुकम्मल अक्सरियत है वो वहां पे नहीं करा सके, तो उन्होंने जो है वो नेशनल असेंबली में जहाँ कहने की बातें होती है, ये कहने उसको क्या फर्क पड़ता है मीडिया के ऊपर, चूंकि कोई सब्सटेंटिव डिस्कशन तो होती नहीं है, तो इस तरह की बातें जो है वो उसके ऊपर प्रोग्राम हो जाते हैं। अदरवाइज क्या बात हो रहा है। चौधरी साहब, आपके इत्तेहादी MQM जो है पिछले 5 दिनों में सारी अपोजिशन जमातों से मिल चुकी है। कल वो जा रहे हैं, शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात है। आज काफ लीग के रहनुमाओं से जरदारी साहब भी मिले हैं और शहबाज शरीफ साहब भी मिल रहे हैं। कुछ आपको हलचल नजर आ रही है लेफ्ट राइट, और इस हलचल की वजह से गवर्नमेंट को परेशान होने चाहिए? इज देयर समथिंग दैट यू सेंस के यार कोई एक हुकूमत के खिलाफ एक कंक्रीट मूव शुरू हो गई है, कहीं से इशारे मिले हैं, या कुछ तो ऐसा है कि 2-3 दिनों में सब कुछ शुरू हो गया? ये आगे ये देखिए, ये तो मेरा ख्याल 3 साल हो गए हैं यही बातें करते करते। रोजाना टीवी के ऊपर आ जाता है कि देखें जी आज ये हो गया, फलाने ने ये कर दिया, फलाना इससे मिल गया, हमने ये कह दिया, और हर बिल के से पहले ये बात आती है कि पता नहीं इत्तेहादी वोट देंगे या नहीं देंगे, फलाना वोट देगा या नहीं देगा। एंड के ऊपर रिजल्ट जो है वो सबके सामने आ जाते हैं। तो उसमें तो कोई सच इशू नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है, ना ही हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये समझते हैं कि वो कोई ऐसी इस वक्त सीरियस लीडरशिप है कि जिसको जो कोई हुकूमत के लिए कोई खतरा पैदा कर सकती है। और सच्ची बात तो यह है कि ये जो अपोजिशन है इतनी नालायक और नाअहल अपोजिशन है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है इस हुकूमत की, और कोई भी हुकूमत खुशकिस्मत ही होगी अगर उनके खिलाफ अपोजिशन इतनी नाअहल होगी। तो उसके लिए तो हमें क्या फिक्र थी। ठीक, अगर इसके बावजूद चौधरी साहब आप तो लग रहा है कि आपको बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल सेंस ऑफ फेयर झलक नहीं रहा आपकी बातों में, लेकिन फिर भी अगर अदम एतमाद आ जाती है इमरान खान साहब के खिलाफ, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैंने जिस तरह से आपको कहा कि नो कॉन्फिडेंस, तो ये तो सेनेट में जो है वो नहीं ला सके, अपनी वो अक्सरियत साबित नहीं कर सके। नेशनल असेंबली में वो कैसे साबित करेंगे? दूसरी बात यह है कि ये जो इमरान खान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस ले आए, 10 तरीके ले आए, जो मकसूद पटवारी के पास 4 अरब रुपया आया उसका हिसाब तो देखे देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता है कि आप कहें कि हम अगर आप केस चलाएंगे तो हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस देंगे, ये तो कोई बात ना हो। तो वो लाना उनका हक है, वो कल नहीं वो आज लेके आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। और अगर देखें हमारी अक्सरियत नहीं है कौमी असेंबली में, तो फिर तो हमें हक नहीं है ना हुकूमत करने का। फिर नहीं हक तो नहीं हक, इसमें क्या बात। ठीक, चौधरी साहब, बार बार ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि जी बैसाखियां जो हैं इनके साथ हैं और इदारे जो हैं न्यूट्रल नहीं है। ऑल्दो इदारे ने बड़ा खुल के DGI का खुद प्रेशर आया कि हम इन मामलात में ना मुदाखलत हमने की है ना हम करेंगे, लेकिन अब अगर फर्ज करें इदारे जो हैं जिस तरह आपको सपोर्ट रही है, अगर उस सपोर्ट में कमी आती है फिर हुकूमत को कोई ट्रबल होगी? कि जी पहली बात तो यह है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जब आप उसमें कहते हैं कि इदारे गैर जानबदार हों, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इदारे आइन की खिलाफ वर्जी करें। इदारे जो हैं उनका फर्ज है वो हुकूमत के साथ खड़े हों और इदारे अपना फर्ज पूरा करेंगे, क्योंकि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो फेडरल कैबिनेट के पास है, और फेडरल कैबिनेट डिसाइड करेगी कि किस इदारे ने क्या फंक्शनैलिटी करनी है, और तमाम इदारे आइन के पाबंद हैं और इस स्कीम में तमाम इदारे हुकूमत के साथ। ठीक, चौधरी साहब, आखिर में आपने ये कहा कि अक्सरियत नहीं रहेगी तो हम हुकूमत में नहीं रहेंगे। इमरान खान एज ए ओपोजिशन लीडर ज्यादा डेडली साबित हो सकते हैं नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और वो चले जाते हैं? नहीं, ये तो ख्वाहिशें हैं बड़े लोगों की, अदम एतमाद कहाँ कामयाब होती है। इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म रहना इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है और अगले 5 साल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो टेक ऑफ हुआ है। अभी हम इन जो है ये मुल्क को इन लगड़ पकड़ों के हवाले थोड़ा कर सकते हैं। बहुत अहम है कि ये जो हुकूमत है ये ना सिर्फ ये कि ये मुद्दत पूरी करे, अगले 5 साल पूरी मुद्दत पूरी करे, और सिर्फ उसी सूरत में ही ये मुल्क जो है वो टेक ऑफ कर सकता है। और इसलिए इमरान खान
इंशाअल्लाह ना सिर्फ ये कि अभी कहीं नहीं जा रहे, अगले 5 साल भी आपको इमरान खान पे ही गुजारा करना। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद आप मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, क्या होने जा रहा है, आपने तीनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके चीदा चीदा रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुना, फवाद चौधरी को सुना, कमर जमान कायरा को सुना। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, ये बताइएगा, पिछले 3.5 सालों में काफ़ी सारी मूव्स हुई और कुछ को तो बड़ा संजीदगी से लिया गया, लेकिन आउटकम कुछ नहीं था। अब ये जो 2 बड़ी सियासी जमातों की बैठक हुई है लाहौर में, फिर आज CC का, नून लीग का इजलास है, कुछ सीरियस मूव आप होती देख रही हैं या मामला जो है वो उसी तरफ जाएंगे जो जिस तरह पहले हुए थे? बहुत शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब का और बिलावल का मॉडल टाउन आना और जाहिर है कि एक अनयूजुअल पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो कि अनएक्सपेक्टेड भी थी। बहुत से दिनों से बहुत इख्तलाफात, खास करके जो मियाँ साहब और मरियम साहिबा के कुछ बीच के स्टेटमेंट्स थे, उनकी वजह से वो रहे। शहबाज साहब कोशिश कर रहे थे कि ये ब्रिज जो है किसी तरीके से कम हो, लेकिन उसके बावजूद वो इख्तलाफात अपनी जगह पे मौजूद थे। सो ये सिर्फ जरदारी साहब और बिलावल का ही नहीं, बल्कि मरियम का और शहबाज साहब का भी एक साथ बैठ के बात करना जो था, और फिर इस दौरान मियाँ साहब से राब्ते भी जो हैं वो बहुत अहम है। और इसका मतलब यही है कि एक संजीदा कोशिश की जा रही है कि आप किसी भी तरीके से अपने जो मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, उनको भुला के किसी एक नतीजा खेज सूरत हाल की तरफ बढ़ा जाए, जो कि अभी तक जाहिर है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से देखने को नहीं मिली। और उसकी सीरियसनेस का ये भी अंदाजा है कि इसके फौरन बाद जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया, PDM का इजलास भी तलब कर लिया गया, और कहीं ना कहीं मौलाना के साथ भी इस मामले के ऊपर पहले से बातचीत जो है वो जारी है कि आप किस तरह से इस पॉलिटिकल सिचुएशन को आगे लेके जाते हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इससे बालातर होके कि ये मूव भी सक्सेसफुल होती है नहीं होती है, लेकिन इनका कम से कम एक जगह पे दोबारा आ जाना ये इस बात की जरूर अलामत है कि अपोजिशन जो है वो संजीदगी के साथ अपने जो जितने पत्ते हैं उनको या अपने ऑप्शंस हैं उनको आजमाना चाहती है। मेरी अपनी इत्तलात है कि पंजाब के अंदर जो इन हाउस चेंज है उसके साथ साथ जो है वो स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और इवन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो मूव है उसके ऊपर भी जो है वो बहुत सीरियसली नंबर्स के साथ बात की जा रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के पास ऐसे लोगों की फहरिस्त भी मौजूद है जो कि जिक्र जिसका किया जा रहा है कि उनको किस तरह से वो उनके साथ राब्ते में है और किस हद तक वो ताउन कर सकते हैं। अभी तक जाहिर है जो एक बड़ी हर्डल थी, वो हर्डल जो है वो अभी तक यही है कि क्या जो बैसाखियों की या बात हो रही है कि जो एक तरह से सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट उनको दस्तयाब होगी या नहीं होगी। ये एक इतना बड़ा सवाल है जिसके ऊपर एक बहुत बदएतमादी की फिजा है पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान में, और जाहिर है कि जो फैसला साज कुव्वतें हैं या जिसे कहना चाहिए मुख्तदर हल्के हैं उनके बीच में। अच्छा आसमा, ये बताइएगा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, जो आपके एनालिसिस भी हैं, कि ये मूव जो है वो सीरियस है, लेकिन इसमें जो अहम नुक्ता है इख्तिलाफ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, कि पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में सिर्फ 3 माह की वजारत उज़्मा नहीं चाहती, वो चाहते हैं कि टेन्योर पूरा किया जाए। नून लीग जो है वो फौरी इंतखाबात चाहती है अगर अदम एतमाद मंजूर हो जाए। ये एक ऐसा मामला है कि दोनों जमातों ने आगे जाके एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना है और कुछ अंदर की बातें जो हैं वो आपके पास भी हैं। अगर इस पर कोई एग्रीमेंट ना हुआ तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस मूव को सीरियसली लिया जाए? देखिए, ये सब उसके बाद की सूरत हाल होगी जब उनको ये इस बात का अंदाजा हो कि नेशनल असेंबली के अंदर या फिर पंजाब असेंबली के अंदर या जो तहरीके अदम एतमाद वो लाना चाहते हैं उसके अंदर उनको किस हद तक यकीनी कामयाबी जो है वो दस्तयाब हो सकती है। ये उसके बाद का मरहला है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बुनियाद के ऊपर, लॉन्ग टर्म जो है साल देखा जाए तो 1 साल की कैलकुलेशन बनती है पॉलिटिकल उसके लिए, उसके बाद तो वो इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वैसे भी अपनी मुद्दत के ऊपर वो इलेक्शन उसका वक्त आ जाएगा। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि 3 महीने या 6 महीने, 3 महीने जाहिर है कि मुमकिन नहीं, और पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर इख्तलाफ भी है कि 3 मंथ्स के लिए तो गवर्नमेंट जो इतना कुछ हुआ है इसके पीछे में उसको
अंडू करना ही जो है वो मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा एक ऐसा टाइम पीरियड कंफर्टेबल हो जो जिसमें जाके फिर इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए। मुझे लगता है, मेरी इस पे एनालिसिस है, इत्तला नहीं है, कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बीच इस मामले के ऊपर भी कुछ ना कुछ पेशरफ्त मौजूद है और इसके हवाले से भी कोई ऐसा लाएमल जरूर ढूंढा जा रहा है कि जिसको के सामने रख के शफाफ इलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाए, क्योंकि पीएमएलएन ये समझती है कि उसको फौरी इलेक्शन सूट करता है। पीपल्स पार्टी, जैसा कि आपने खुद कहा, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसको फौरी इलेक्शन जो है वो सूट नहीं करता। लेकिन इत्तेहादियों के साथ राब्तों के बाद और जिस तरह से आपने देखा है कि एमकेएम के साथ पीएमएलएन का और काफ लीग के साथ पीपल्स पार्टी का एक राब्ता जो है वो हो रहा है, उससे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसी इन्वायरमेंट जरूर बन जाएगी कि जिसमें ये जो दूसरे बाद के मसाइल हैं, अगर उनको पहले मरहले के अंदर कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर भी कोई कंसेंसस जो है वो अमिकेबली उसके ऊपर वो पहुंच सके और उसके ऊपर उनको कोई हल जो है वो मिल सके। लेकिन असल जो मामला है वो इस वक्त सबसे बड़ा मामला यही है कि करना क्या है, और ऑप्शन अभी तक कोई फाइनल नहीं है। यानी कि इस सूरत में ये ऑप्शन जरूर सामने आया है कि आप पंजाब के अंदर जहां पे कंफर्टेबली वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो खत्म कर सकता है, उसको वहां पे आजमाया जाए, जिसमें कि नंबर बहुत ही कम है। तो वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। और दूसरी जानिब जो है वो तहरीक अदम एतमाद भी है, जो कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी है। लेकिन ताहाल इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस हद तक बातचीत जरूर हमारे इल्म में आई है कि इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाए और इस सिलसिले में अगले कुछ दिनों के अंदर वो एक्सप्लोर करने के बाद जो है वो हतमी फैसला या नतीजा जो है वो निकाला जाए। हो सकेगा। ठीक है, आसमा शिराजी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।